1 2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर केमिस्ट्री के अंदर में तुक्का ट्रिक्स बताइए। तुक्का ट्रिक्स जिसमें कि आपका जो है प्रोबेबिलिटी अच्छी हो सही होने की। मतलब एक तो होता है आप ब्लाइंड गेस करते हो एग्जाम में, जेईई मेन में जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते, अंधा तुक्का। अंधा तुक्का कहने के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा। हमारे जो तुक्के इस तरीके हमारे जो तुक्के होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं कि जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन में अप्लाई किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अप्लाई किया, तो उसमें से मान लो आपके 5 जो है सही होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ऐसी प्रोबेबिलिटी से हम लोग जो है गेम खेलते हैं कि 5 गलत होंगे तो 5 हमारे सही भी होंगे। तो इससे क्या होता है, 5 सही होने के हमको मिलते हैं 20 नंबर और 5 गलत होने के होते हैं -5। तो ओवरऑल 15 नंबर का हमको यहाँ पर बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग भी करना है। तुक्का भी अगर मारना है तो इसी तरीके से मारना है, नहीं तो नहीं मारना है। अंधा तुक्का कभी भी नहीं मारना है, राइट। अब जैसे साइकोलॉजी समझो, जैसे 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया आपके सामने, ठीक है, इन चारों में अलग अलग टाइप के ट्रिक्स हमारे पास में लगेंगे, तुक्के हमारे पास में लगेंगे। तो तुक्का आखिर मारना कैसे, कब मारना है, क्यों मारना है, समझा दिया। मारना कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमेशा ना टीचर की साइकोलॉजी को समझो। ऑप्शन जैसे बनते हैं ना, देखो यहाँ आप देखोगे ना 1 1 1 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब 1 के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो ना उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टीचर के दिमाग के साथ खेलो। टीचर ऑप्शन बनाता है ना तो वो आपको कोशिश करता है कि आप आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो वो आपको 3 बार 1 में कंफ्यूज किया तो 1 को आपको जो है थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है। फिर आप देखोगे 0.5 2 बार है तो आपको क्या है 0.5 को भी प्रेफरेंस देना है। समझ गए आप? जो चीज़ ज़्यादा बार है टीचर आपको उसमें कंफ्यूज कर रहा है, तो 1 1 1 3 बार है, टीचर आपको 1 में कंफ्यूज कर रहा है। 0.5 2 बार है, आपको 0.5 में कंफ्यूज कर रहा है ना। यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार है, यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार है, यहाँ पे 1 सिर्फ एक बार है ना। पहले इसका देखो, पहले इसमें आप देखो 3 बार 1 है, 1 बार 2 है, 1 को प्रेफर करो। फिर आप इसका देखो 2 बार 0.5 है, 1 बार 2 और 1 बार 1 है, तो 0.5 को प्रेफर करो। जो ज़्यादा बार है उसको प्रेफर करो और फिर तुक्का लगा लो। क्या वो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 1 2 3 4 1 के अंदर में आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो, आंसर डी। ठीक है, आंसर डी को आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दो, बीच वाले में से तुक्का लगा दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए और बी में से तुक्का लगाओगे। इसका क्या लॉजिक है, इसका भी साइकोलॉजिकल लॉजिक है। जब भी कोई टीचर ऑप्शन बनाता है तो वो जनरली क्या करता है, अपने करेक्ट आंसर को बीच में छुपा के रखता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपको अगर पता हो कि आंसर है 7, है ना, तो आप ऐसे ऑप्शन थोड़ी बनाओगे 7 8 9 10 या फिर 4 5 6 7। ये तो एक्सट्रीम में 7 आपका एक्सपोज हो गया, तो इंसान का मन नहीं करता ऐसा ऑप्शन बनाने का। इंसान की टेंडेंसी क्या रहती है, 7 को कहीं बीच में छुपा दो, ठीक है ना। तो वो ऐसे करेगा 5 6 7 8, क्योंकि इसमें क्या है 7 बीच में छुप गया। फिर क्या वो क्या करेगा 6 7 8 9, तो इसमें क्या है 7 बीच में छुप गया। तो जब भी ऑप्शंस बीच में छुपे होते हैं ना, कोने वाले वैल्यूज जो है ना वो अक्सर आंसर नहीं होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, आपको अगर 4 ऑप्शन दिखाना हो किसी को, उसमें से एक करेक्ट आंसर है, तो आप कोने में नहीं रखोगे, आप उसको कहीं बीच में जंबल करने का ट्राई करोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी के आधार पे क्या होता है, देखा गया है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है ना कई बार आपके आंसर नहीं होते हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 8 और 1 को हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सेम फंडामेंटल हमारा काम करेगा, एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडामेंटल, कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है 24 काट दो, सबसे छोटा क्या है 6 काट दो, बीच में क्या है 12 और 18, और 12 और 18 में आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो बी और सी में। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा बहुत काम करता है। आप 10 में से 6 7 बार देखोगे कि आपका एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
आपका बीच में ही कहीं आपका आंसर होता है। 6-7 क्या, आप 7-8 बार देख लोगे, हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपका एक्सट्रीम ऑप्शंस करेक्ट नहीं होता है। कभी कभी होता है, तो कभी कभी गलत भी होगा आपका, बट मेजॉरिटी केसेस में आपका एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है, बीच में कहीं आंसर जो होता है वही आपका करेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, टीचर की साइकोलॉजी। टीचर आपको किस में कंफ्यूज कर रहा है, पहले तो पावर देखो, 1/4 1/4 1/4, पावर में क्या है 1/4, तो टीचर आपको पावर 1/4 में कंफ्यूज कर रहा है। तो ये जो 1/2 पावर है इसको काट दो, है ना। फिर आप देखो ध्यान से, टीचर आपको -31 में कंफ्यूज कर रहा है, -31 -31 -31, 10 टू द पावर -31 में कंफ्यूज कर रहा है। तो ये जो -29 है इसको काट दो। फिर आप अंदर देखोगे तो टीचर आपको 18 और 18 में कंफ्यूज कर रहा है, तो ये जो 2.22 है इसको भी काट दो, 4.86 को भी काट दो, 18 में कंफ्यूज कर रहा है तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचेगा, आंसर बी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर वहीं छुपा हुआ है। क्योंकि देखो होता क्या है, टीचर को ना एक आंसर पता होता है, वो उसी से बाकी ऑप्शन बनाता है। जैसे टीचर को यहाँ पे ये 18 ये वाला आंसर पता था, अब उसने उसी से बाकी ऑप्शन बनाया, एक और ऑप्शन बनाया 1/4 को 1/2 कर दिया, एक और ऑप्शन बनाया जिसमें 18 को चेंज करके कुछ और डाल दिया, ठीक है ना। फिर एक और ऑप्शन बनाया ऑड एकदम 10 पावर -29, ठीक है। बट 1/4 को सेम रखा। तो जैसे टीचर आपको 1/4 बार बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है 1/4 में आंसर होगा। टीचर आपको 18 बार बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है 18 में आंसर होगा। टीचर आपको 10 पावर -31 बार बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है 10 पावर -31 में आंसर होगा। तो आप सबको कंबाइन करोगे ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी सही होने की, ठीक है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, बट अगर 50% भी आपके सही होते हैं, तो जैसे मान लो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 में से 2 तो आपका पक्का सही हो गया, डी और बी, बाकी दोनों में आप तुक्का लगाओगे, मान लो 2 में से कोई एक सही हुआ, तो 3 सही हो जाएंगे तो आपके 12 नंबर आएंगे, और एक गलत होगा तो -1, तो आपने 11 नंबर का बूस्ट ले लिया ना इन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन आप छोड़ देते तो 0 आता, अटेम्प्ट कर दिया, नंबर बढ़ गए, ठीक है ना। अब जो बच्चे 80 100 इस रेंज में अटके होते हैं ना जेईई मेन के अंदर में, जिनका मार्क्स इतना आता है इस रेंज में, आपको तो इस रेंज में वैसे भी एनआईटीज नहीं मिल रहा ना, आपको तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है इस रेंज में, जो आपका पर्पस था वो तो पूरा नहीं हो रहा। तो आपको अपना स्कोर जो है 150 160 170 इस रेंज में अगर लेके जाना है, तो पहली चीज़ आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना यार। अटेम्प्ट ही अगर आप नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लो एक फुटबॉल मैच जीतना है, तो पहले फुटबॉल मैच खेलना तो पड़ेगा ना यार, गोल मारने का ट्राई तो करना पड़ेगा ना। मारोगे ही नहीं तो गोल होगा नहीं होगा, गोलकीपर पकड़ेगा या आप गोल कर दोगे वो बात की बात है, पहले खेलना तो पड़ेगा ना। तो वो खेलने वाली चीज़ ये है, अगर आपका स्कोर ही कम रह रहा है, आपको पता है इतना ही आएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना यार, है ना। आप हार तो वैसे भी रहे हो, तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको तुक्के कब मारने, क्यों मारने। अगर यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ में, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सारे टेक्निक्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, इसमें आप एनरोल करो, ये आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अभी कुछ दिन बचा हुआ है, आपका ये जो कोर्स है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अगर आप एनरोल करते हो, ठीक है, अभी 31 जनवरी तक आपका जो है ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 2022 का कोर्स 2023 के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पिछले साल का भी, राइट। और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कोर्स को देखोगे, सेकंड में भी देखोगे, आप दोनों अटेम्प्ट मिला के काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रूवमेंट कर पाओगे इस कोर्स से। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंप्रूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप 30-40 नंबर ज़्यादा ले आओ अपने करंट सिचुएशन से, तो आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, जो आपको सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है उतना ज़्यादा ना मिले, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।